दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी और ये पीडीएफ के माध्यम से बताई जाएगी, जो आपको दिखने में भी स्पष्ट होगा। आइए शुरू करते हैं। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। भारत एक दक्षिणी एशियाई देश है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसलिए भारत दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और उत्तर भाग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। परंतु भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित होने के कारण उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही पाई जाती है। भारत में कर्क रेखा पर स्थित राज्य सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल के आधार पर वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये और जो भारत से बड़े देश है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है विश्व के अंदर रूस, फिर कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत आता है, अर्जेंटीना और फिर कजाकिस्तान आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है तथा जनसंख्या के आधार पर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग भारत में निवास करता है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देश चीन, भारत और यूएसए, जिसके अंदर अभी भारत है ना वो फर्स्ट आ चुका है एक रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें बताया गया है भारत की जनसंख्या 142.87 करोड़ है और जो चाइना की है वो 142.57 करोड़ है। पर जो भारत की जनगणना है वो होनी थी, पर वो कोरोना के कारण अभी नहीं हुई, तो वो डाटा आएगा तब अपडेट करा दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे पे इंडोनेशिया और ब्राज़ील, 5वें ब्राज़ील, 6ठे पे पाकिस्तान, 7वें नाइजीरिया और 8वें पे बांग्लादेश और 9वें पे रूस, जिसमें से सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है इंडोनेशिया। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। भारत में स्थानीय समय गणना के लिए 82.5 डिग्री ईस्ट में देशांतर वो मानक देशांतर माना गया है। ये मानक देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इनसे होकर ये भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट गुजरती है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5200 किलोमीटर। भारत की सीमा पर स्थित देश बांग्लादेश, जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है भारत इसके साथ 4096 किलोमीटर। बाद दूसरे नंबर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, जो सबसे कम बॉर्डर की सीमा करता है। कहीं 84 किलोमीटर मिलेगा, कहीं 81 किलोमीटर मिलेगा। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें भारत के मुख्य भूभाग की कुल तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। सर्वाधिक तटीय सीमा सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ये तटीय सीमा भारत के साथ साझा। सबसे कम तटीय सीमा गोवा के साथ। पुडुचेरी, जो यमन आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी तमिलनाडु, करेकॉल तमिलनाडु और माई केरल, इन सब का भाग मिलाकर ये पुडुचेरी का निर्माण किया गया है। भारत के भौगोलिक भूभाग, इसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले ये 1 नंबर पे है जो पर्वत है ना हिमालय, उसका भाग है ये। और 2 नंबर पे ये मरुस्थल, ये नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। ये 3 नंबर पे प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और ये 4 नंबर पे तटीय क्षेत्र है जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये ट्रांस हिमालय
और ये महान हिमालय, मेन हिमालय, मुख्य हिमालय, ये ग्रेट हिमालय, ये शिवालिक और ये मध्य हिमालय, ये पूर्वांचल। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत तंत्र हिमालय पर्वत प्रदेश का निर्माण करता है। इस पर्वत तंत्र का निर्माण नवीन वलित पर्वतों से हुआ है। ये वलित पर्वत यूरेशियन प्लेट तथा भारतीय प्लेट के अभिसरण से निर्मित हुआ है। मतलब ये यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से निर्मित हुआ है ये हिमालय। क्योंकि इस पर्वत तंत्र का निर्माण टर्शियरी काल उनमें हुआ है, इसलिए यह टर्शियरी पर्वतीय तंत्र भी कहा जाता है। क्योंकि इसका निर्माण टर्शियरी काल में होता है, इसको टर्शियरी पर्वत तंत्र भी कहते हैं। ये टर्शियरी काल ये 70 बिलियन वर्ष 11 बिलियन वर्ष पूर्व तक 70 बिलियन वर्ष से 11 बिलियन वर्ष पूर्व तक का जो काल है वो टर्शियरी काल कहलाता है। ये पर्वत तंत्र विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र है। जो हिमालय है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र है, इसलिए इस प्रदेश में बहुत अल्पाइन हिमनद भी पाए जाते हैं। भारत की सबसे प्रमुख नदियों का उद्गम इसी पर्वत पर स्थित हिमनदों से होता है। भारत की अधिकतर नदियाँ हिमालय से निकलती है। इस पर्वत प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ट्रांस हिमालय। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय कहता है। जो सबसे ऊपर देखा था वो ट्रांस हिमालय, ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और तिब्बत में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर और तिब्बत के अंदर स्थित है, जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। मुख्य हिमालय की दृष्टि से छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण ये शुष्क परिस्थितियों में पाई जाती है। मतलब यहाँ केवल बर्फ की अधिकता रहती है। इस भाग में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। ट्रांस हिमालय के उसके भी 3 भाग हैं, तो उसमें सबसे पहला है काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, लंबी व ऊंची श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची व लंबी श्रेणी ये काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत के सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई है 8611 मीटर। ये श्रेणी अपने अल्पाइन हिमनदों के लिए विख्यात है। बतुरा, इस्पर, बियाफो, बालोत्रो, सियाचिन। सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है तथा हिमनद के पिघलने पर नुब्रा नदी का उद्गम होता है, जो सिंधु की सहायक नदी है। लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। तिब्बत में इस श्रेणी का विस्तार कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इस श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। राकापोसी इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय की तीसरी श्रेणी है। ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है। ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु घाटी में स्थित है। लद्दाख का पठार काराकोरम श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य अंतःपर्वतीय पठार है। इस पठार की ऊंचाई लगभग 4800 मीटर है तथा ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार है जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण इस पठार पर शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है, इसलिए यह ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। लद्दाख का पठार ठंडे मरुस्थल का एक उदाहरण है। इस पठार पर बहुत सी खारे पानी की झीलें पाई जाती है। दोस्तों, इसके आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे मुख्य हिमालय से। धन्यवाद।